मॉर्निंग, वंदे मातरम। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस को समाप्त कर रहे हैं। पार्ट 63 है मेरा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट हम लोग देख चुके थे, चुका है, चुकी है, यानी काम समाप्त हो चुका है। तो हैव हैज लगा था और V3 लगा था। तो परफेक्ट यहाँ भी लिखा हुआ है, इसलिए परफेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब था वो यहाँ पे आया हैव और हैज। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस भी बता रहा है कि लगातार काम जारी हो रहा है, काम हो भी चुका है। इसका पहले आप हिंदी समझ लीजिए। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? पूर्ण और अपूर्ण दोनों। पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है, काम चल रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखा है? रहा है, रही है, ये कॉन्टिन्यूअस का पहचान है। लेकिन यहाँ टाइम लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से, यहां पे आपको देखना है कि टाइम लिखा हुआ है, वरना रहा है, रही तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का पहचान होता है। जब टाइम इसमें लग जाता है तब ये फिर हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पहचान जब ऐसा लिखा रहेगा, रहा है, रही है, रहे हो, प्लस टाइम रहेगा, या फिर कहीं पे रहता है पहचान इसका ता रहा है, ती रही है, ते रहे हो, मतलब बहुत दिन से काम होता रहा है, वैसा भी पहचान होता है, ठीक है ना। तो आप यहां लिख सकते हैं, ऐसा रहेगा तो ता रहा है ना, इस तरह से ती रही है, ये भी पहचान हो सकता है। लेकिन मेनली इसका पहचान यही है, रहा है, रही प्लस टाइम। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? यहां पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज परफेक्ट का ले लिया है। बीन इसमें नया वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है? बीन, बी डबल एन, बीन आ रहा है, V4 आ रहा है, ऑब्जेक्ट है, सिंस 4 है, फिर टाइम यहां देखिए लगा हुआ है। सिंस 4 का यूज हम लोग 62 वीडियोज में परफेक्ट टेंस में हम पढ़ चुके हैं कि सिंस का प्रयोग परफेक्ट टाइम के लिए करते हैं, और 4 का जहां पे पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है ना, और सिंस का पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है फिक्स टाइम, जैसे 9 बजे से, 7 बजे से, संडे से, मंडे से, जनवरी से, फरवरी से, 1999 से, 2000 से, और लास्ट लगा रहता है, वहां पे हम लोग 4 का प्रयोग करते हैं, और सिंस का प्रयोग करते हैं। और जहां पे नंबर दिया रहता है 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 10 दिन, 12 दिन, 5 महीना, 10 साल, 2 सप्ताह, वहां पे जहां पे नंबर रहेगा वहां पे हम लोग प्रयोग करते हैं 4 का, और सिंस का प्रयोग करते हैं फिक्स टाइम में, जैसे रहेगा संडे, मंडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट में लग रहा है, वहां भी सिंस लगता है, ठीक है ना। ये तो हम चर्चा कर चुके हैं, ठीक है, शॉर्ट में बता दिया आपको। तो इसका नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस V4, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस टाइम। कह रहा है मैं 1999 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब कब से मैं पढ़ा रहा हूं? टाइम दे दिया आपको, 99 से पढ़ा रहा हूं। अगर इसको हटा दीजिए तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का हो जाएगा, आई एम टीचिंग इंग्लिश, बस। लेकिन जैसे टाइम आता है तब ये हो जाता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का। तो फिर क्या बनेगा? आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रहा है? इंग्लिश। कब से? सिंस 1999। देख लीजिए यहां पे बन गया। तो नंबरिंग भी अगर आप करेंगे तो नंबर 1 में ये आएगा, रहा है, रही है, नंबर 2 में आ गया, पढ़ा 3 आ गया, ये 4 आ गया, और ये 5 आ गया। देख लीजिए, नंबरिंग करने भी बताते हैं बीच बीच में आपको, ठीक है ना, कि लंबा सेंटेंस कोई तो बच्चा पूछता सर पहले क्या आएगा ना, 99 पहले आएगा कि इंग्लिश पहले आएगा? इंग्लिश क्यों पहले आ गया, 99 पहले क्यों नहीं आया ना? तो यहाँ पे देखिए नंबरिंग कैसे होता है। सबसे पहले नंबर 1 आई, तो आई आ गया यहाँ पे। रहा है, रही का अंग्रेजी होता है हैव बीन, तो बी नंबर 2 में आ गया, 1 2। पढ़ाना, टीचिंग नंबर 3, अंग्रेजी 4, और 99 से तो सिंस 99 5 में आ गया, ठीक है ना। ये नंबरिंग भी आप कर सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट चुनिए और फिर लास्ट में आइए, फिर वहां से 3 4 5 ऐसे दीजिए, और यहां से सीरियल बढ़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। ये बहुत अच्छा फार्मूला है हिंदी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो नंबर 1 मेरा बन गया है। अब ये नंबर 1 बन गया, 2 3 4 5 6 अब आप आराम से ले जा सकते हैं। इतना समझने के बाद जरूर कोई लड़का है वो आराम से इसको ले जाएगा नीचे, ठीक है ना। सिर्फ हैव बाहर निकलेगा, हैव में नोट लगेगा, बीन को कुछ नहीं करना है, बीन को टच नहीं करना है, ठीक है ना। आई हैवंट बीन टीचिंग, नेगेटिव बन गया, मैं 99 से नहीं पढ़ा रहा हूं। क्या मैं 99 से नहीं पढ़ा रहा हूं? सिर्फ हैव को बाहर कर देना है, गियर चेंज करना है, और क्या करना है ना, हेल्पिंग वर्ब को आगे पीछे करना है, सेंटेंस बन जाता है बस। हैव आई बीन टीचिंग, पूरा वही रहेगा ना। क्या मैं 99 से नहीं पढ़ा रहा हूं? क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूं? हैवंट आई बीन टीचिंग। फिर जहां 4 बना, 3 और 4 तो 5 6 अपने बन जाता है ना। इस तरह से 1 to 6 फॉर्म आप ले जा सकते हैं, इसलिए यहां पे टाइम वेस्टिंग मैं नहीं कर रहा हूं और जगह भी मेरे पास नहीं, ठीक है ना। तो पहला इसमें हम लोग क्या देखे? हैव हैज और बीन प्लस V4 लगता है, बीन प्लस V4। जहां ये बीन और V4 लग गया, इसका मतलब हो गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है। तो रहा, रही है पहचान रहेगा, प्लस टाइम दिया रहेगा। मैं रांची में 2010 से रह रहा हूं। अब मैं सेंटेंस बना रहा हूं, ठीक है ना। मैं कब से रह रहा हूं? 2010 से। तो आई हैव बीन लिविंग इन रांची सिंस 2010। तो पहला बात यह क्लियर हो गया, कब से है? 2010 से है। तो हमको हैव बीन से लिखना पड़ेगा सेंटेंस, ठीक है ना। अब यहां देखिए कुछ अपवाद यहां बता रहे हैं हम लोग। वह 2 घंटे से खड़ी है। अब देखिए वो 2 घंटे से खड़ी है, इस सेंटेंस को कोई बोलेगा सर पहचान तो इसमें रहा, रही है प्लस टाइम, ये तो नहीं है ना। तो भाई मैं लिखा क्या हूं? एक्सेप्शंस, अपवाद। वो 2 घंटे से खड़ी है तो खड़ी ही तो है,
बैठी नहीं है ना, तो क्या बनेगा, सी हैज बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, लगातार वो खड़ी 2 घंटे से ना। तो ऐसा सेंटेंस 2 घंटे से खड़ी है, मैं 3 बजे से बैठा हूं और रवि 5 घंटे से सोया है। खड़ा, बैठा और सोया, 3 वर्ड ऐसा है जो अपवाद में आता है, ठीक है ना। तो अगर बैठा हूं, खड़ा हूं, सोया हूं, ऐसा भी रहेगा तो आपको बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और टाइम देना है आपको। तो सी हैज बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 3 बजे से बैठा हूं, आई हैव बीन सिटिंग सिंस 3 o'clock। रवि 5 घंटे से सोया है, रवि हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स, 5 घंटे से सो ही रहा है लगातार ना। तो ऐसा सेंटेंस अगर आता है आपके पास में, मैं खड़ा हूं तुम बैठे हो, तो सिंपल बनेगा, वो कॉन्टिन्यूअस है। और अगर टाइम मिल जाता है उसमें तो बनेगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये इसका अपवाद था ये, ठीक है ना। इसमें टाइमिंग दिया हुआ है वह 2 घंटे से, 3 बजे से, 5 घंटे से, इसीलिए इसको हम सिंस और फोर से बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये में रहा रही इसमें नहीं रहेगा, ठीक है ना, ये अपवाद हो गया इसका। अब आइए यहाँ कंपैरिजन में, देखिए कंपैरिजन मैंने कैसे किया है, कॉन्टिन्यूअस से और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से, बहुत ब्यूटीफुल कंपैरिजन है। देखिए आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूं, सिंपल अगर हमको बोलना है मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं, ये कॉन्टिन्यूअस का एक्सेप्शन था, ठीक है ना। यहां पे मैं बताने की कोशिश किया आपको, पहले मैं बोलूंगा मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, ठीक है, वो कुर्सी पे बैठा हुआ है, ही सिटिंग ऑन द चेयर, ठीक है, तुम मेरे पीछे खड़े हो, यू आर स्टैंडिंग बिहाइंड मी, और मैं व्हाइट बोर्ड के सामने खड़ा हूं, तब क्या बोलेंगे, आई एम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ व्हाइट बोर्ड। जब हम प्रीपोजिशन बताएंगे आपको तो सारा चीज बताएंगे, बिहाइंड मतलब पीछे होता है, इन फ्रंट ऑफ मतलब आगे होता है, बिसाइड मतलब बगल में होता है ना, और अंडर मतलब नीचे होता है, ऑन के मतलब के ऊपर होता है, सारा प्रीपोजिशन बनाएंगे आपका, ठीक है ना। अभी मैं टेंस पढ़ा रहा हूं, तो मैं कह रहा था यहाँ पे कि मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग, मैं सोया हूं, आई एम स्लीपिंग। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का अपवाद है, ये कॉन्टिन्यूअस का अपवाद। देखिए मैं बैठा हूं, सिंपल सेंटेंस है, अब रहा है रही तो यहाँ पे है नहीं, तो लोग बोलेगा भाई मैं बैठा हूं कैसे बनेगा, आई एम सिटिंग से, भैया बैठी तो रहा है वो ना, कंटिन्यू बैठी रहा है, तो कॉन्टिन्यूअस का हो गया ना। तो आई एम सिटिंग, सी इज स्टैंडिंग और दे आर स्लीपिंग। यहाँ पे टाइम दिया हुआ नहीं है, इसीलिए कॉन्टिन्यूअस में आप ऐसा इसको बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ पे टाइमिंग आएगा, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, अब देखिए क्या दिख रहा है यहाँ पे, सो अंतर क्या है, ये 2 घंटे से, 9 बजे से, और 2 घंटे से फिर यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो कहता है कि आई हैव बीन सिटिंग फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से बैठा हूं, कितना घंटा से, 2 घंटा से, इसीलिए लगा दिया आई हैव बीन, क्योंकि यहां पे 4 लग गया, सिंस लग गया, ठीक है ना। वह 9 बजे से खड़ी है, 9 AM से, सी हैज बीन स्टैंडिंग सिंस 9 AM, वह 9 AM से खड़ी है, मतलब 9 बजे सुबह से खड़ी है वो, ठीक है ना। वे लोग 2 घंटे से सोए हुए हैं, 2 घंटा से, दे हैव बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहां पे 4 लगा हुआ है, सिंस लगा हुआ है, 4 लगा हुआ है, क्योंकि टाइम लिखा हुआ है, और यहां पे सिर्फ है आई एम सिटिंग, सी स्टैंडिंग, दे आर स्लीपिंग, यहां पे टाइम नहीं है। तो टाइम नहीं रहेगा तो वो कॉन्टिन्यूअस से बनेगा, और टाइम जब मिल जाएगा आपको तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से बनेगा। कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आपका सब मालूम है, इज बिफोर होता है, इसमें हैव बीन हैज बीन बिफोर होता है, ठीक है ना, सिंस फोर का यूज होता है। तो दोनों कंपेयर कर दिए हम यहाँ पे, है ना, ये इसका अपवाद है, भी बता दिए हम, और ये चीज यहाँ फिर आ गया दोबारा, ठीक है ना। अब कहता है हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। जैसे क्वेश्चन आपको हाउ लॉन्ग या सिंस व्हेन से पूछा जाएगा, 100% आंसर आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में देना पड़ेगा। यू विल हैव टू आंसर योर क्वेश्चंस इन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस व्हेन somebody asks you questions with the help of these 2 words, how long and since when, because all these 2 words tells about the time, perfect time or period of time. कोई पूछ रहा है हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लिविंग हियर, तुम यहां कब से रह रहे हो, भैया कब से रह रहे तो पूछेगा ना आपको, देन यू हैव टू आंसर। क्या आंसर देना आपको, आंसर देना पड़ेगा, मैं 2 साल से रह रहा हूं, 1999 से रह रहा हूं, कभी तो टाइम देना पड़ेगा ना। मैं क्या लिखा, आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 20 ईयर्स, मैं यहां 20 साल से रह रहा हूं, तो हमको देना पड़ा ना फॉर 20 ईयर्स। हाउ लॉन्ग का मतलब वही होता है। सिंस व्हेन हैज शी बीन लर्निंग इंग्लिश, वो कब से इंग्लिश सीख रही है, शी हैज बीन लर्निंग इंग्लिश, है ना, सिंस मार्च 2021, 2021 के मार्च से वो सीख रहे हैं अंग्रेजी, ठीक है ना। हमको टाइम बताना पड़ गया यहाँ पे, सिंस लगाना पड़ गया, ठीक है ना। तो सिंस व्हेन और हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब से, और कब से होता है तो टाइम आना ही आना है। तो ये था मेरा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पहला स्ट्रक्चर इसका ये था, हैव बीन प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर टाइम लगा हुआ है, 1 to 6 फॉर्म में जाएगा। ये इसका अपवाद है, 2 घंटे से खड़ी है, मैं 3 बजे से बैठा हूं और अभी 5 घंटे से सोया है। तो इस तरह के वाक्य को भी हम सिंपल बनाते हैं। सी हैज बीन स्टैंडिंग फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन सिटिंग, है ना, सिंस 3 o'clock, रवि हैज बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। इस तरह का सेंटेंस अपवाद होता है। यहां मैं कंपेयर करने की कोशिश की आपको बताने का कि कॉन्टिन्यूअस का अपवाद कैसा होता है और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का अपवाद कैसा होता है।
मैं बैठा हूं, अगर बनाना होगा तो आई एम सिटिंग लिखेंगे, और मैं 2 घंटे से बैठा हूं तो आई हैव बीन सिटिंग फॉर 2 आवर्स, क्योंकि यहां पे 2 घंटा जो है वो टाइम बता रहा है। जब टाइम हमको बताना होता है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं, जब टाइम नहीं रहता है तो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस यूज करते हैं। लास्ट यहां पे बचा हुआ देखिए त्रिशूल, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20 ईयर्स, ये मूल सेंटेंस हो गया। मैं 20 साल से कठिन परिश्रम कर रहा हूं। किस लिए कर रहा हूं? पैसा कमाने के लिए। अगर रहेगा पैसा कमाने के लिए मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूं तो लिखेंगे आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20 ईयर्स टू अर्न मनी। अमीर बनने के लिए मैं 20 साल से मेहनत कर रहा हूं तो आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर 20 ईयर्स टू बी रिच। और मैं अपने परिवार के लिए 20 साल से मेहनत कर रहा हूं, आई हैव बीन वर्किंग हार्ड फॉर माई फैमिली। हर चैप्टर में आपको त्रिशूल के बारे में बताता हूं। त्रिशूल बहुत यूजफुल वर्ड है, याद कीजिए। हिंदी मीडियम के बच्चा को के लिए समझ में नहीं आता कि 2+V1 होगा कि 2B होगा कि 4 होगा। मैं हर चैप्टर में कोशिश कर आपको बताने का कि जब क्रिया हो तो 2+V1 लगाइए, बनना हो तो 2B लगाइए, और नाउन या प्रोनाउन हो तो 4 लगाइए, कहानी खत्म है। तो ये इसमें भी त्रिशूल लगा सकते हैं। जितना सब्जेक्ट है वो सब आप यूज कर सकते हैं। सबको इस छोटा सा व्हाइट बोर्ड पे लगाना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। मैं हर वीडियो में आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न इंग्लिश, प्लीज गो टू माई ऐप एंड लर्न इंग्लिश A to Z. Thank you. I will see you in the next video, part 64.